बैठे बिठाए, चाहे पार्टी हो या पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, वो अपने घर बैठे बिठाए हमसे खफा हो तो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है। अगर मैं सही कहूँ तो कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने आप से खफा है। मेरे से खफा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा कि आप पार्टी से खफा नहीं है, पार्टी आपसे खफा है। नहीं, अगर कोई ये कहे, मैं कहता मैं तो खफा नहीं हूँ। अगर कोई पार्टी का शख्स या पार्टी अपने आप घर बैठे खफा है तो ये उनकी मर्जी है। कांग्रेस क्या सोचती मेरे बारे में मैं नहीं जानता। कल तक रहेंगे आप कांग्रेस में? मैं कांग्रेस में हूँ। सवाल कल का नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ। मैंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। थे छोटी दुकानें करते थे, रेडी लगाते थे, फ्रूट बेचते थे, आज वहाँ सब लोग बाहर के आकर के बेच रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछले साल 2 साल में या 3 साल में काफ़ी हद तक आतंकवादी एलिमिनेट किए गए। फिगर्स हैं ऐसे जो मीडिया में हम देखते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। वो कहती है तो हमने तो अपने सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप इनका जवाब पत्थर से दो। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस ने उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया हुआ था। हमारी सरकार आई है तो हमने फ्री हैंड दिया है, इसलिए वहाँ पर आतंकवादियों का खात्मा वहाँ पर हो रहा है। वो कहने लगे जी क्या आप आज़ाद साहब के साथ हैं या उधर है? मैंने कहा जी मैं तो पार्टी के साथ हूँ। कोई लाइनें तो नहीं खिंच गई। कोई आज़ाद की अलग पार्टी नहीं है, मीर की अलग पार्टी नहीं है, पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। कि अगर इसमें कोताही होगी, अगर इसमें कोताही होगी तो मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। मतलब वो अच्छा नहीं होंगे। संघर्ष जो है वो फिर अभी युवा राजपूत सभा से वो जारी रहेगा। बिल्कुल। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटे हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और जब ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया था तब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने यह दावा किया था कि जम्मू कश्मीर को अब एक नई पहचान दिलवाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के साथ जो अगर मैं जम्मू की था वो ख़त्म हो जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म कर दी जाएगी, युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आएंगी और कश्मीर को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी। लेकिन अब 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। जनता जान चुकी है कि कितना फ़ायदा हुआ धारा 370 और 35 को ख़त्म करने के बाद या फिर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद। इन सभी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आर.एस. चिप साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आर.एस. चिप साहब की अगर मैं बात करूँ तो कुछ समय से कांग्रेस से खफा भी नज़र आ रहे हैं और भी बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। चिप साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिप साहब, मैंने अपने शुरू में बोला है कि चिप साहब जो है वो कांग्रेस से कुछ खफा नज़र आ रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? इसको सही बोलें या गलत बोलें? आप क्या कहते हो कि आप खफा हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, मैं तो किसी से नाराज़ नहीं, ना ही खफा हूँ। ये बात अलग है कि कोई घर बैठे बिठाए, चाहे पार्टी हो या पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, वो अपने घर बैठे बिठाए हमसे खफा हो तो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है आपकी? नहीं है। और लेकिन इसमें जो आपने बात करी है, ये बात अलग है कि पब्लिक या मीडिया या समझदार लोग वो एक व्यक्ति के कार्यक्रम से, उसके एक्शन से वो कुछ बातें इन्फर करते हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं ना? कभी कभी रात चलते चलते हम देखते हैं कि किसी आदमी ने तो देखा, तो हम उससे कहते हैं इसने क्यों देखा, तो उसका कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, भाई ये कोई गड़बड़ी करना चाहता था। तो इस किस्म की इन्फर जो करने की बातें हैं या कोई अंडरस्टैंड करने की बातें लोगों में होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं सही कहूँ तो कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने आप से खफा है। मेरे से खफा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कहा कि चिप साहब आपने कहा कि आप तो वो लाइक नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि पार्टी इटसेल्फ इज अनहैप्पी विद देयर वर्किंग इटसेल्फ। आपने कहा कि आप पार्टी से खफा नहीं है, पार्टी आपसे खफा है। नहीं, अगर कोई ये कहे, मैं कहता मैं तो खफा नहीं हूँ। अगर कोई पार्टी का शख्स या पार्टी अपने आप घर बैठे खफा है तो ये उनकी मर्जी है।
चिप साहब, अभी कुछ समय पहले मैं आरसपुरा मैं वहाँ पर गया था किसी कोई खबर करने के लिए। वहाँ पर मैंने आपके बैनर देखे, मैंने आपको नए साल पे अपने वहाँ पर जो हैं वो बैनर वहाँ पर लगाए, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस का जिक्र नहीं है। वहाँ पर आप ये भी लिख सकते कि सीनियर कांग्रेस लीडर, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस का कुछ जिक्र नहीं था उसमें। देखिए, उसमें दो बातें हैं इसमें। कुछ लोग पार्टी का सहारा लेके पार्टी के सहारे से उनकी पहचान होती है। आरसपुरा मेरा घर है। आरसपुरा में मैं पहली क्लास से पढ़ना शुरू किया। 19 गालबन अब कहेंगे 51 या 52 में, 58 में मैंने मैट्रिक किया वहाँ से। बच्चा बच्चा मुझे जानता है। तो मैं एक पार्टी का सहारा लेकर के अपने घर में अपनी पहचान बनाऊं, तो मैं समझता हूँ ये मेरा हल्कापन है। मैं कांग्रेस लीडर लिखूं तो भी राजेंद्र सिंह चिब, अगर मैं राजेंद्र सिंह चिब लिखूं तो भी लोग जानते हैं मुझे मैं क्या हूँ। अगर मैं पूर्व मंत्री लिखूं तो मंत्री तो मैं था ही, पूर्व मंत्री मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अननेसेसरी ज़्यादा लिखने का क्या फ़ायदा है। अब देखिए, जो बड़े कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ नाम ही लिखते हैं, तो मेरे अपने घर में मेरी अपनी पहचान है, तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं मैं कहीं कहीं लिख देता हूँ। और आज भी मैं कहता हूँ मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस क्या सोचती मेरे बारे में मैं नहीं जानता। कल तक रहेंगे आप कांग्रेस में? मैं कांग्रेस में हूँ। सवाल कल का नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आरएसजी क्या कांग्रेस में रहेंगे? कोई शख्स आज मेरे पास आए हैं ना, आपको क्या पता घंटे के बाद आप कहाँ होंगे? क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? भगवान ने ये ताकत अपने हाथ में रखी है, अगले क्षण में क्या होना है वो कोई नहीं जानता। लंबे समय से आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं थोड़ा कांग्रेस को मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस मैंने आपके सामने कांग्रेस की तारीफ ही करी है। अभी मैं वो कांग्रेस की मैंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो अगर मैं कांग्रेस की देन को भूल जाऊँ तो मैं ये क्यों कहूँगा, मैं क्यों तारीफ करूँगा? चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, जनता आपसे प्यार करती है, जम्मू कश्मीर की जनता आपको जानती है, इतने लंबा आपका अनुभव है राजनीति में, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि क्या आरएसजी साहब जो हैं क्या कांग्रेस छोड़ेंगे या फिर नहीं? नहीं, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी कहाँ सवाल के पैदा हुआ छोड़ने का? छोड़ने का या रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई एम ए पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल सेटअप। मैं उस पॉलिटिकल सेटअप में रह करके जो लोग मेरे साथ हैं उस पार्टी से जुड़े हुए या मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिन रात तत्पर रहता हूँ। कोई भी मसला हो, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा यहाँ आरसपुरा में सुचेतगढ़ में जो घराना बैटलियन का मसला उठा, तो मैंने उसमें लीडिंग रोल अदा किया उसमें। इसी तरीके से मेरे पास डेली जो समस्या आती है 2-3 जगहों की, जैसे आपके हॉस्पिटल्स की या पुलिस की या रेवेन्यू की, हम सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। और इसी दृष्टि से लोग मेरे पास आते हैं कि भाई वो कांग्रेस के एंगल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं कांग्रेस में हूँ, इसमें कोई बात ही नहीं। तो कांग्रेस छोड़ने का नहीं छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं इंटरव्यू पे चलते हैं। 370 टूटे हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। महाराजा हरि सिंह की ये रियासत हुआ करती थी, स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अब उस स्टेट को यूटी का दर्जा दे दिया गया है। क्या लगता है कि इन 2 सालों में क्या बदलाव आप देखते हैं? जम्मू कश्मीर का फ्यूचर क्या है हमारा? मुझे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं नज़र आता जो लोगों की बेहतरी के लिए या इस यूटी की बेहतरी के लिए किया गया हो। बदलाव ये नज़र आता है कि यहाँ हमारे लोग गरीब मजदूरी करते थे, छोटी दुकानें करते थे, रेडी लगाते थे, फ्रूट बेचते थे। आज वहाँ सब लोग बाहर के आकर के बेच रहे हैं। ये बदलाव है नंबर 1। नंबर 2, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। जो यूथ में एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, नौजवान जो खुश नहीं है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों की बेहतरी के लिए कोई ऐसा बदलाव नहीं आया। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम यहाँ बिल्कुल ऐसी डेवलपमेंट होगी कि टोटल बदलाव हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इन्हें कौन सा काम यहाँ किया है। एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। जब ये सरकार बनी तो आपने देखा होगा कि तवी का जो पुल है, तवी के पुल के नीचे वहाँ एक हमारे समय में हम इसको लेक बनाने वाले थे। इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इसको साबरमती पैटर्न के ऊपर इस लेक को बनाएंगे। तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि एक कदम भी उसमें उठाया गया है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। बाकी जो प्रोजेक्ट यहाँ इन्होंने आगे किए होंगे
वो सारे प्रोजेक्ट जो हमारी पिछली सरकार थी उस सरकार ने शुरू किए। इन्होंने सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स की कहीं कहीं इनागुरेशन की होगी, कहीं उद्घाटन किए होंगे, लेकिन मुझे कोई नई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती। सब भाजपा तो ये दावे कर रही है कि आतंकवाद को हमने खत्म कर दिया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, रोजगार के नए नए अवसर हमने पैदा कर दिए। देखिए, आतंकवाद ख़त्म हो गया या आतंकवाद नहीं ख़त्म हुआ, ये एक बड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछले साल 2 साल में 2 साल में या 3 साल में काफ़ी हद तक आतंकवादी एलिमिनेट किए गए। फिगर्स हैं ऐसे जो मीडिया में हम देखते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। हमारे राष्ट्रीय राइफल्स, हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी पुलिस, तो ये उन लोगों की कारकर्दगी है जिसकी वजह से आतंकवाद को उन्होंने रोका है। और उसमें अगर आतंकवाद में थोड़ी कमी भी कहीं आई होगी तो ये हमारे जो जो हमारे सुरक्षा बल हैं ये उनकी वजह से आई होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा कंक्रीट स्टेप जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उठाया है। भाजपा तो कहती है तो हमें हमें हमने तो अपने सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप इनका जवाब पत्थर से दो। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस ने उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया हुआ था। हमारी सरकार आई है तो हमने फ्री हैंड दिया है, इसलिए वहाँ पर आतंकवादियों का खात्मा वहाँ पर हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात गलत है कि उस समय की, देखिए, जो जो एक सरकार होती है, कोई भी सरकार हो, सरकार के जो डायरेक्शन पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं या जो सुरक्षा बल काम करते हैं, अपने हिसाब से सरकार और उनके एक तालमेल रहता है। हमारे समय में भी ऐसी बात नहीं है कि उनको फ्री हैंड नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन जो बदली है जिसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आतंकवादी एलिमिनेट हुए हैं। लेकिन आप कहो कि आतंकवाद ख़त्म हो गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। सिचुएशन वैसी की वैसी चल रही है अभी। देयर इज़ नॉट मच ऑफ डिफरेंस। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अगर मैं बात करूं, तो दो गुटों में बन चुकी है। पहला गुट गुलाम नबी आज़ाद साहब का है और दूसरा गुट जो है वो जी ए मीर साहब का है। और दोनों के कटाक्ष भी आपने सुनी होंगे किस तरह से अब बयानबाजी जो सामने। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं 24 कैरेट का असली कांग्रेसी हूँ, जो दूसरे मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो 18 कैरेट के हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो दूसरे कांग्रेसी हैं जो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उनमें खोट है। क्या लगता है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, आप मेरे से बात कर रहे हैं, ना तो मैं आज़ाद साहब पे कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ, ना मैं मीर साहब पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। लेकिन ये बात डेफिनेट है कि पिछले 3-4 साल में बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ सीनियर कांग्रेसमैन दे हैव डिजर्टेड द पार्टी। वो पार्टी को छोड़ के चले गए। ये सर्टन है। अब ये कहना कि इस गुटों की वजह से है, ये मैं कह नहीं सकता। बिकॉज मैं एज ए कांग्रेसमैन, मुझे पहले भी किसी ने प्रश्न किया था, वो कहने लगे जी क्या आप आज़ाद साहब के साथ हैं या उधर है। मैंने कहा जी मैं तो पार्टी के साथ हूँ। कोई लाइनें तो नहीं खिंच गई। कोई आज़ाद की अलग पार्टी नहीं है, मीर की अलग पार्टी नहीं है, पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। वो भी पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यस, एक इम्प्रेशन जाता लोगों में कि शायद डिवीज़न है। लेकिन मैंने पहले भी कहा और आज भी कहना चाहता हूँ आपको कि हर पॉलिटिकल पार्टी में मतभेद हैं। लेकिन टिप साहब सवाल ये खड़ा होता है कि जब गुलाम नबी आज़ाद जैसे एक दिग्गज नेता वो कहता है कि गुलाम नबी ब्रह्मन बल्ला की अगर मैं बात करूं, बिना नाम लिए उन्होंने जो है वो इन पर जो है वो कटाक्ष किया है कि ये असली कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसी हैं लेकिन इनमें खोट है। किसने कटाक्ष किया, क्या कहा, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। लेकिन जो भी कांग्रेस से जुड़े हैं वो सभी कांग्रेस वाले हैं। सवाल इस बात का है, जैसे मैंने पहले भी कहा किसी जगह, कि सवाल ये है कि एकता का है। अगर ये यूनाइटेडली सिचुएशन को फाइट करे तो बीजेपी को एक अच्छी टक्कर मिल सकती है, बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। गुलाम जी ए मीर साहब की अगर मैं बात करूँ, 7 साल से जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो 7 साल से अपना प्रेसिडेंट नहीं बन सकता? गुलाम अहमद हमीद के पास लगा 7 साल से जो है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हैं। हाईकमान का फैसला है, हाईकमान का फैसला, वो किसको प्रेसिडेंट बनाए किसको ना बनाए। 7 साल से तो एक ही चेयर पे वो बैठे हैं, इसका मतलब कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है कोई। इसका मतलब हाईकमान की सोच ऐसी है कि समझते हैं कि वो रहा ही नहीं। मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति को, एक शख्स को अगर वो 7 साल के लिए एक कुर्सी पर बिठा देते हैं तो ये तो उनका फैसला है ना।
उनकी सोच है, उनके पास क्या इनपुट्स हैं क्या नहीं है, किस वजह पर रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, इट इज़ अप टू द हाईकमांड। लगता है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा आने वाली इलेक्शंस में? देखिए, नुकसान की बात मैं नहीं करूंगा, बिकॉज अभी 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 नुकसान की बात करना इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तो सिचुएशन सामने नहीं आई है कि कब इलेक्शन होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी। अभी डिलिमिटेशन कमीशन में फंसे हुए हैं हम। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, क्या कंस्टिट्यूंसीज बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्या पब्लिक की ओपिनियन उसके बारे में अगर आप मेरे से मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि अब नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। लेकिन इस समय कहना, ड्राफ्ट पेश किया है परिसीमन आयोग ने, उन्होंने कहा कि 6 सीटें जम्मू की बढ़ेंगी, 1 सीट कश्मीर से बढ़ेंगी, उससे आप सहमत हैं? उससे आप जो उन्होंने ड्राफ्ट पेश किया है उससे आप सहमत है कि जम्मू की 6 सीटें बढ़नी चाहिए? सहमति या असहमति वो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट के कई किस्म के आधार हैं। पॉपुलेशन का भी आधार है, एरिया का भी उसका आधार है, डिफरेंट कम्युनिटी का भी उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी है। तो उस हिसाब से उन्होंने अगर 6 सीटें यहाँ रखी हैं, एक वहाँ रखी है, तो मैं समझता हूँ कि रियासत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर तो एक ही है। तो इस यूनियन टेरिटरी में जो उन्होंने डिवीजन ऑफ सीट्स किया है और जो इनपुट्स डिलिमिटेशन कमीशन के पास थी, उसके बेसिस पर मैं समझता हूँ कि ठीक है किया होगा उन्होंने। आखिरी में एक सवाल करना चाहूँगा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेके। इस समय युवा राजपूत सभा की अगर मैं बात करूँ, चाहे जितनी भी संस्थाएं हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए। आखिरकार क्यों इतना विलम्ब लग रहा है कि महाराजा हरि सिंह ऐसे महाराजा थे जिन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, वो सभी के राजा थे, हिंदू के भी थे, मुस्लिम के भी थे, सिख के भी थे, सबके राजा थे। लेकिन क्या कारण है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा नहीं हो रही? विलंब का कारण यह है कि महाराजा हरि सिंह को समझा नहीं गया। महाराजा हरि सिंह एक महाराजा तो थे, जैसे हमारे देश में 550 से ज़्यादा रियासतें थीं। महाराजा तो कोई भी बन सकता था, महाराजा हरि सिंह भी वन ऑफ देम, ही वाज आल्सो वन ऑफ देम। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने इतने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी हो, और इससे उनको उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको हम एक सम्मानित करेंगे, और इसलिए छुट्टी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल महाराजा हरि सिंह एक नॉर्मल महाराजा नहीं थे, बल्कि मैं कहूँगा कि वो एक सोशल रिफार्मर थे। उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए, और ख़ासकर जो महाराजा हरि सिंह ने खुद बोला है कि मेरा जो रिलीजन है वो जस्टिस है, जस्टिस इज़ माय रिलीजन, मेरा कोई धर्म नहीं, मैं इंसाफ करूं, इंसाफ करता रहूं, जब तक महाराजा मैं हूं तो वही मेरा धर्म है। और जैसे कुछ बातें उनके जीवन में उन्होंने करी हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे जो दलित भाई थे उनको मंदिरों में परमिशन दी जाने के लिए, उनको कुआं पे जाने के लिए परमिशन दी। पहले ऐसे होता था कि दलित भाइयों को कुआं पर नहीं जाने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। हमारी छोटी कन्याओं की जो शादियां होती थीं वो 10 साल 12 साल में लोग शादी कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, जब तक एक बेटी मैच्योर नहीं हो जाए तब तक उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, इस पर कानून बनाया उन्होंने। जो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने खेतों में काम करते थे, हल जोतने का काम करते थे, उनसे लोग नफरत करते थे। महाराजा हरि सिंह ने खुद हल चलाई, खेत उन्होंने बोए, उन्होंने खुद, और लोगों के एग्जाम्पल सेट करिए। उसने कहा नहीं, ये लोग जो हैं, ये जो खेतों में काम करने वाले हैं, छोटी ज़मीनों वाले हैं, ये बड़े मेहनत कश लोग हैं और हमें इनका मान करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब कि उन्होंने कुछ उठाए जो बराबरी के कदम थे। और विशेषकर मैं कहूँगा कि इंग्लैंड में जब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करी, शायद उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, 1931 में उस समय सोच भी नहीं सकता था कोई आदमी कि एक इंडियन स्टेट का महाराजा इंग्लैंड में जाकर के वो कहेगा कि हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि महाराजा हरि सिंह की पर्सनैलिटी एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, उनकी एक यूनिक सोच थी, उनकी एक अलग सोच थी। इसी वजह से अब जब लोगों ने महसूस किया कि इस रियासत का महाराजा जो इतना अच्छा था, और लास्ट में जब उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जब उसने इस रियासत का इंडियन यूनियन के साथ विलय किया, इंटीग्रेशन की, उसके बाद भी उसको गलत समझा गया
और उसको रियासत से निकाल दिया गया यहाँ से। मैं आई विल से दैट ही वाज विक्टिमाइज्ड बाय द लीडरशिप ऑफ दैट टाइम, मे बी फ्रॉम द स्टेट और फ्रॉम द इंडिया। समझे ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट जानते हैं उस समय किसकी सरकार थी वो? ही वॉज विक्टिमाइज्ड एंड ही वॉज सेंट आउट फ्रॉम द स्टेट, और वो बॉम्बे बेचारे लास्ट डे में गुजारे। कभी वापस ही नहीं आए कभी जब? देखिए, उनका एक स्टेज आ गया था उनकी ज़िंदगी में जब उनको कहा गया था कि अब आप वापस आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नो, आई विल नॉट लाइक टू गो बैक, ओनली माई एशेज विल गो देयर। और उसके लिए भी उन्होंने कहा, उन्होंने जो अपनी विल करी है उसमें ये नहीं लिखा कि मेरी एशेज को आप गंगा में ले जाओ या कहीं ले जाओ। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से मेरी एशेज को सारे जम्मू कश्मीर के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाए और उनको बिखेर दिया जाए। यानी उनको अपनी धरती के साथ इतना प्यार था, और महाराजा होते हुए उन्होंने अपने आम लोगों के लिए बहुत काम किया। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि उसके जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सरकार का ये अड़ियल रवैया क्यों है। क्या छुट्टी कौन सी बड़ी बात है इसमें? अब इस छुट्टी के लिए जो एक आंदोलन चला, और ख़ासकर उस आंदोलन की अगुवाई जो थी वो युवा राजपूत सभा ने की, जिसको हमारे एक मिस्टर हैप्पी जो है यंग मैन वो इसको हेड करते हैं। लेकिन वो आगे तो ज़रूर चले, लेकिन तकरीबन तमाम पब्लिक का प्रेशर था। सारी रियासत के लोग चाहते थे कि छुट्टी होनी चाहिए। इसमें सभी जम्मू कश्मीर की सामाजिक यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी संस्थाएं थी, हमारे वकील थे, हमारे गुजर भाई थे, हमारे ब्राह्मण भाई थे, हमारे दूसरे लोग थे, दलित भाई थे, सब लोगों ने मिलकर के युवा राजपूत सभा का साथ दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राज्यपाल महोदय का, जो हमारे एलजी साहब हैं, कि उन्होंने जो युवा राजपूत सभा की टीम को बुलाया और आश्वासन दिया कि हम कमेटी बना रहे हैं। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि इसमें कमेटी की क्या ज़रूरत थी। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट एनी वे ही माइट बी हैविंग सम कंपल्शंस। अगर कमेटी उन्होंने बनाई है तो ये कमेटी नहीं रहनी चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फैसला करेंगे, और महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होगी। लेकिन इसके लिए ये यहाँ मैं उपराज्यपाल साहब धन्यवाद करता हूँ, और मैं युवा राजपूत सभा की भी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसमें शुक्रिया करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की सारी जनता का, सभी सोशल, सामाजिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। सब ने मिल के साथ दिया, और सबके साथ की वजह से सरकार को कमेटी बनानी पड़ी। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाएगा आने वाले समय में कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी होगी। लेकिन यहाँ मैं फिर वर्ड ऑफ कॉशन सरकार के रखना चाहूँगा कि अगर इसमें कोताही होगी, तो मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, मतलब वो अच्छा नहीं होंगे। संघर्ष जो है वो फिर अभी युवा राजपूत सभा से वो जारी रहेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सबसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमेशा साझा करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने आर चीफ सर से जो है वो यहाँ पर मुलाकात की, और इन्होंने साफ कर दिया कि अगर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी की घोषणा जल्द नहीं होती, जम्मू में एक बड़ा संघर्ष जो है वो जम्मू की जनता करेगी। लेकिन जिस तरह से मैंने एक सवाल में इनसे कहा कि क्या चीफ साहब कांग्रेस से खफा हैं, उन्हें ये साफ कर दिया कि मैं कांग्रेस से खफा नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता मेरे से खफा हो सकते हैं, और जो नाराज़गी जो चल रही है ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव भी होने चाहिए ताकि जनता के जो मसले हैं वो जल्द से जल्द हल हो सकें। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।